संघ का निर्माण किया है, एक नया संघ आया है आजकल, और उनका कहना है कि अब जितने भी अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानते हैं, उन्हें एक मंच पे आना होगा, नहीं तो क्रांति होगी। पहले तो क्या कुछ बधाई देना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत में, नए नए संगठन का निर्माण होता है, सभी को बधाई। जितने तमाम संगठन है, बाबा साहब के नाम से कई लाख संगठन है, महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से कई लाख संगठन, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, सब साथियों को अधिकार है समाज के लिए काम करने का और आगे क्या बढ़ना नहीं। लेकिन उनका कहना है कि हम अलग हैं, हमें राजनीति नहीं करनी है, लेकिन जो राजनीति करते हैं उन्हें एक मंच पे लाना है। उनका कहना है कि अभिषेक की बात कर रही हूँ मैं, अभिषेक जाटव की, उन्होंने बनाया है एक समतामूलक संघ, और उनका कहना है कि हमारा सबसे जो हमारी कमजोरी है सबसे बड़ी, वो यही है कि हम बिखरे हुए हैं, हमें एक मंच पे आना होगा और समाज ये चाहता है। प्रयास करना चाहिए। रही राजनीति करने ना करने का, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा राजनीति करने के लिए, सदगुरु रविदास ने कहा राजनीति करने के लिए। राजनीतिक कॉन्सेप्ट जो है ये बहुजन आइडियोलॉजी का हिस्सा है, इससे छूटा नहीं जा सकता। अगर आपको घर की शिक्षा, घर का राशन, घर का सिलेंडर, घर के कपड़े, या फिर अपने मोहल्ले की गली का रास्ता, पीने के लिए पानी, ये सब चीज सब चाहिए, तो सब राजनीति से संभव हो चुका है। लेकिन राजनीति को समझिए, हम बहुजनों के लिए राजनीति जो है ना एक संसाधन का माध्यम नहीं है, एक हमारे लोगों को अधिकार कैसे मिले, ये सब चीजें डॉक्टर अम्बेडकर ने भी ये सब राजनीति की, और बाबा साहब के आइडियोलॉजी पे आगे चल करके इसी व्यवस्था को कायम करके बहुजन आइडियोलॉजी को स्थापित करना, यही सब चीजें हमारे साथियों ने, भाइयों ने संगठन बनाया, उनके लिए वो बहुत बहुत आभारी हैं। काम करें। जब भीम आर्मी बनी थी तभी बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सामाजिक संगठन बनाए थे, उसके बाद काशीराम साहब ने भी सामाजिक संगठन बनाए थे, ये लगातार चलता रहा प्रोसेस। मुझे याद है बामसे बाबा काशीराम साहब ने बनाई, और उसके बाद मध्य प्रदेश में अजाक्स का निर्माण हुआ। मेन चीज क्या है, मेन व्यक्ति नहीं है, मेन आइडियोलॉजी। ठीक है, अगर कोई कहना है विनय रतन मेन है, नहीं, आइडियोलॉजी में जब तक विनय रतन सिंह आइडियोलॉजी के साथ तो वो विनय रतन सिंह है। यही उनका भी कहना है कि आइडियोलॉजी सबकी सेम है। उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रशेखर आजाद सूर्य के समान है, और मैं उनसे अपनी तुलना नहीं करता, लेकिन समाज ये चाहता है कि सबको एक मंच पे आना होगा, और इसलिए लखनऊ में 9 अक्टूबर को 2 रैलियां नहीं हुई, एक रैली होगी, वरना क्रांति होगी। अब रैली कौन से मुझे तो पता नहीं है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अम्बेडकरवादी तो बीजेपी में भी है। इस बार तो 14 अप्रैल को संघ ने भी झंडा उठाया, नहीं उठाया, तो आइडियोलॉजी में कैसे सेम हो सकता है? लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि अगर विपक्ष सब एक साथ आ सकते हैं, चीजें भी तो है ही मजबूत, तो ऐसे में गुर्जर समाज के लोग, आप लोग भी प्रयास कीजिए ना, मान्य बहन जी के पास जाए, उदय जी आए हुए थे, इनके पास जाए, और मंत्री जी भी यहाँ थे। आप लोग प्रयास करते हैं इसके लिए, आप चाहते हैं कि देखिए हमारा काम है बहुजन आंदोलन को चलाना, ये सब चीजें करके देखी गई हैं। इससे पहले जब ये चीजें संभव नहीं हो पाई, तब जाकर के यहाँ पर पार्टी का निर्माण हुआ। सेम मैं काशीराम साहब के पास आपको लेकर के चलूंगा। आरपीआई के होते हुए काशीराम साहब ने राजनीतिक दल का निर्माण किया, इसलिए क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को स्थापित नहीं किया जा रहा था, लोग मनोवाद के झमेले फंस गए थे। आज भी यही है, जब हमने बात की तो हमें भी ये कहकर दुकान दिया गया, कल के बच्चे क्या करोगे, कल के बच्चे क्या करोगे। डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा, काशीराम साहब को पढ़ा, जो उन्होंने कहा उस पर काम करना शुरू कर दिया। उनकी इस जिद को, या उनकी जिस बात पे वो अड़े हैं कि हम एक करके छोड़ेंगे, भाई है, छोटे प्रयास करना। तो आप क्या कहना चाहेंगे? तैयार है पहले से ही, भीम आर्मी से तो गए हैं सारे, छोटा भाई अभिषेक भीम आर्मी से तो गया है। ठीक है, प्रयास करें, वो सिर्फ जो है आजाद समाज पार्टी को टारगेट ना करें, भीम आर्मी को। सुन लीजिए ना, माननीय बहन जी के पास भी जाए, सबके पास जाए, उनके पास बैठे हैं, बैठ कर चर्चाएं करें उनसे, उसकी वीडियो डालने की भी ऐसा हम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सब हो जाएगा आराम से। हम तो पहले से प्रयास रहता है, अब हमें क्या करते हैं, तो जमीन के लोग हैं, हम सोसाइटी से बाहर जाने वाले लोग। लेकिन ये भी तो सच है ना कि समाज इस बिखराव की वजह से समाज को तकलीफ होती है, उसको चुनना पड़ता है। अब आप आइडियोलॉजी में और क्या नाम पॉलिटिकल चीजों में चीज समझिए ना, आप जब राजनीति स्थापित करेंगे, किस आइडियोलॉजी की राजनीति स्थापित करेंगे? आप कांग्रेस में जाएंगे या आप बीजेपी में जाएंगे, तो वो भी तो अम्बेडकरवादी है, लेकिन क्या डॉक्टर अम्बेडकर का काम कर पा रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर का काम वही दल कर पाएगा जो बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी में पूर्णतः स्थापित होगा, वरना नहीं हो पाया। तो आप तो सही कह रहे हैं कि अब तो बीजेपी भी उनकी आइडियोलॉजी पे चलने का करती है, कांग्रेस साथ में राहुल गांधी पकड़। अरे आरएसएस के लोगों ने इस बार बाबा साहब की जयंती पर ढोल बजाए हैं, सड़कों में निकले।
ठीक है, ये बहुत सारे उदाहरण है इस प्रकार के। इसके अलावा जो देश भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं युवाओं की अगर हम बात करें तो देश भर में अलग अलग जगहों, लद्दाख के आप देख लीजिए जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उन पर क्या राय है आपकी, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ लास्ट में ये बात कहूंगा, पूरे देश की राजनीति को भारत देख रहा है। पिछले दशकों से बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, ये वो सब जितने दल है, इसको सबको देख रहा है। एक बार सब लोग भीम आर्मी के लोगों को, भीम आर्मी द्वारा स्थापित आजाद समाज पार्टी का नाम को अवसर देने का काम करें। ठीक है, तो जनता के हाथ में पार्टी को उठाना, खड़ा कर देना, खत्म कर देना, एक बार अवसर देने का काम करें, क्योंकि हमारा नेता संसद में सबसे ज्यादा आता है, सारे मुद्दों पर चर्चा करता है। तो एक बार आजाद समाज पार्टी को भरोसा देता है, आजाद समाज पार्टी एक बार करना मजबूत करके देखें। और मैं ये वादा करता हूँ कि कोई भी प्रोटेस्ट, जहाँ तक हम लोगों का शासन सत्ता होगी, कोई भी प्रोटेस्ट 2 घंटे ज्यादा नहीं चलने देंगे। 2 घंटे में प्रोटेस्ट का सोल्यूशन निकालेंगे, वहाँ के साथ बात करेंगे, लाठी का कोई काम नहीं हो। ठीक है, जो भी ऑथेंटिक मांगे वो मांगी जाएंगी। सीजे साहब को धमकी दी जा रही है, सरेआम सरकार धमकी दे रहे हैं, घर में कहा जा रहा है किनको? सीजे साहब, बिहार गवाई साहब को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। देश की बड़ी विडंबना है, जहाँ जो है ना मूर्खों की संख्या ज्यादा हो गई हो, उन्हें समझना चाहिए वो कानून के ज्ञाता है। जिस पोस्ट पर वो बैठे हैं वो जानते हैं वो क्या बोलना। ठीक है, धमकी से क्या होता है, कोई क्या बिगाड़ देगा उनका? हाँ, धर्मी कहा जा रहा है उनको। अब कहने से होता क्या है, कानून तो कानून है ना भाई, कानून कानून है, कानून से बाहर वो खुद कानून के जाता है, वो न्याय करते हैं, सब चीजें करते हैं, आज इस मुकाम पर है, ऐसे थोड़ी ही है। उनको पता है कब कहाँ क्या बोलना है, उन्होंने सही कहा। तो लफंगे बाबाओं का क्या इलाज क्या है? देखो, आसाराम जेल में है, राम रहीम जेल में है, ये तो लिस्ट है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहूंगा देश के युवाओं से, देश के नागरिकों से कि भाई थोड़ा शहीदान भगत सिंह को पढ़ो, थोड़ा डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ो, इनको पढ़ोगे तो पता लगेगा कि इज्जत क्या है। सर, ये भी कहा जा रहा है हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया है इन्होंने, उनकी ठेस पहुंची है भावनाओं को सीजे साहब के बयान से। किस बात को ले रहे हैं वो? टिप्पणी से विष्णु की मूर्ति को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की है, क्या टिप्पणी की है? उन्होंने ये टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि जाओ PIL दर्ज कराई गई थी मूर्ति के पुनर्निर्माण के लिए, तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये हमारे उसमें नहीं आता है, PSI के अंतर्गत आता है, और अगर इतना ही आप कट्टर भक्त हैं विष्णु के तो उनसे कहिए कि खुद ही कर ले। तो ये टिप्पणी बात कर रही है हिंदुओं को। मैंने आपके मुंह से इसलिए कहलवाई बात कि कल जब आप आपके वीडियो कैमरे से ये वीडियो जाएंगी तो कोई मुझे ये ना कहे विवाद में आज तक नहीं कह दिया। अब आप मुझे ये बताइए, जो जिसका काम है वो तो कर सकता है, क्या उनका काम मूर्ति को स्थापित करना, उसका विभाग उसको स्थापित करना? टिप्पणी पे सवाल है कि अरे यही तो बड़ी बात है भाई, आप ऐसे सवाल पूछ ही क्यों रहे हो? आप क्यों पूछ रहे हो ऐसे सवाल? टिप्पणी आ रही तो सही तो कहा उन्होंने। भाई कुछ काम तो भगवान को खुद कर लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, खुद कर लेनी चाहिए। अब अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं कि अगर सब काम भगवान ही कर लेंगे तो कुर्सी पे आप क्यों बैठे हैं, क्यों कुर्सी तोड़ रहे हैं? तो फिर एक काम करें, सारे काम हम करेंगे, दलित पिछड़े ये सारी कुर्सियां छोड़े, ये मठों की कुर्सियां छोड़े, ये राजनीतिक कुर्सियां छोड़े, ये सरकारी कुर्सियां छोड़े, फिर हम देखेंगे। तो ना इनसे ना भगवान से किसी से नहीं करवा, जरूरत ही नहीं है। भाई डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसी पॉलिसी दी है कि वो हर धर्म की रक्षा करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अनुसार तो राम मंदिर बना नहीं बना भाई, अयोध्या में जो राम मंदिर बना वो कानून के तहत बना नहीं बना। अगर डॉक्टर अम्बेडकर संविधान ना होता तो लड़ते रहते या कत्लेआम होता, ये समझना पड़ेगा। या भीम आर्मी सीजे साहब के साथ है भाई, ये कोई सवाल है पूछने का? नहीं, आप उनके साथ में लगातार उनको टारगेट किया जा रहा है। ये धमकियां तो ये कुछ लोगों का काम है, इनका काम ही है, करना कुछ है नहीं। किसी गरीब के किसी, अरे उन संगठनों को पंजाब जाए, अब पंजाब के पाकिस्तान के लास्ट बॉर्डर तक गया हूँ देखने के लिए। स्थिति क्या है, 16 दलितों के गाँव है जो ध्वस्त हो चुके हैं, दलितों के, स्पेशल दलितों के। वहाँ तक जाए उन संगठनों को, वहाँ जाकर काम करके आए थोड़ा बहुत। ये भी कहा जा रहा है सारे अम्बेडकरवादी ऐसे ही होते हैं। कैसे? जैसे सीजे साहब है ना, अम्बेडकरवादी, अम्बेडकरवादी सेवा टारगेट किया, अम्बेडकरवादी सेवा करने वाले होते हैं, तर्कवादी होते हैं, तर्क करते हैं। ठीक है, हम तर्कशील लोग हैं, तर्क कर रहे हैं, जिस पर हम आए भिड़े। ये क्या डांडी, ये लाठी डंडे तलवार चलाने वाली क्या बात करता है? मैं फिर याद करा दूं हमारे रेजिमेंट और हमारे रेजिमेंट याद करा दी, फिर क्या होगा? हम जब ताकतवर थोड़ी है, संविधान ने हाथ पर बांध रखे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया चलना चाहते हैं। ये देश है, यहाँ संविधान लागू है, उसी व्यवस्था से चलेंगे। जो धमकी दे रहा है उन पर कार्रवाई की जाए। सीआई साहब के साथ हम ही नहीं, भारत का हर प्रत्येक वो नागरिक है जो कानून में विश्वास रखता है, जो संविधान में विश्वास रखता है, जो इक्वलिटी की भावना चाहता है, जो समझता है। बड़े पद की सम्मान क्यों नहीं हो रहा? पहले उनको प्रोटोकॉल, जाति व्यवस्था भाई, जाति व्यवस्था
ये सिर्फ जाति व्यवस्था है, यहाँ इस देश में जाति नहीं जाएगी, ठीक है। उनके पहनावे पर टिप्पणी की जा रही है, 80,000 के जूते पहनते हैं, जूते का प्राइस बताया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ यहाँ ऐसा शासन स्थापित हो गया, गुरु रविदास जी ने कहा था चावल से राज में मिले सबन कौन, छोटे बड़े सब संग से रहता था पर्सन, ऐसा राज स्थापित हो, भारत का प्रत्येक एक सफाई कर्मचारी का बच्चा भी 2-2 लाख के जूते पहन कर सफाई करे, हम तो चाहते हैं, ठीक है। और होगा, ये होगा, भारत की प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ाई है, यहाँ धार्मिक आय तो बढ़ रही है, लेकिन भारत की प्रति व्यक्ति आय पर कोई बात नहीं होगी, समझ रहे। तो ये भारत जो है ये बड़ा सेंसिटिव क्षेत्र है, यहाँ जो है लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। एक बाबा कोई भी फतवा दे देगा, सब लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। भाई आपके रंग जैसे लोग, सीजाई जैसे साथी जो हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, वो जब आडंबर को दूर हटाने की बात करेंगे तो उनका विरोध होगा, ठीक है। इस विरोध से फर्क कुछ नहीं पड़ता है। लेकिन उनसे पहले जितने भी सीजीआई रहे उनके तो कपड़े पर टिप्पणी नहीं की गई, उनके पहनावे पर टिप्पणी नहीं की गई। मैंने क्या कहा कि जाति व्यवस्था बड़ी मजबूत है, ठीक है, किसी भी पद पर हो। हाँ बिल्कुल। अब मैं बहुत सारी बातें बताना शुरू करूंगा तो ये सही नहीं जाएगा, ये समझ लीजिए, छठी फेल है सर, ये समझ लीजिए। चलिए मैं चंद्रशेखर वाजपेयी आपको बताता हूँ, जब वो संविधान वहाँ पे संसद में शपथ ले रहे थे और उन्होंने बोलना शुरू किया जय भीम, जय मंडल, जय जवाहर, जय संविधान, तो वहाँ उनको ये कहा गया भाई पूरा भाषण हो गया। वो अकेले दलित ऐसे थे जो डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, और तमाम दलित भी थे, किसी को नहीं कहा गया, उन्हीं को क्यों कहा गया, समझ रहे हैं। जब आप डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को स्थापित करोगे, उस पर चर्चा करोगे, जब आप बुद्ध समझाओगे, जब आप रविदास नानक कबीर को बताओगे, तो तब तक भैया आपके कपड़ों पर, आपके खान पान पर, आपके रहन सहन पर पता नहीं किस किस पर टिप्पणी होगी। मैं कहता हूँ टिप्पणी खूब करें। सीजीआई साहब ने कम महंगे जूते पहन रखते हैं, ठीक, वो व्यवस्था ऐसी करें कि उनके जूतों की कीमत 4 गुना और बढ़ जाए। और मैं तो प्रकृति से यही वो करूँगा, दुआ कह लीजिए आप कि भाई जिस समाज के हम लोग हैं, छूत समाज के हम जो लोग हैं, इस समाज में इतनी तरक्की हो कि 80,000, 100,000 नहीं, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के कपड़े, टी शर्टें, जूते ऐसे पहना जाए, तो आनंद आए। रेट देखने वाले रेट देखते रहे। अरे अच्छी बात तो है भाई, दलित के बच्चे अगर अच्छे कपड़े नहीं पहने तो क्या दिक्कत है? दलित तो घड़ी पहन ले तो दिक्कत है, मुंह सक ले तो दिक्कत है, अच्छे कपड़े पहने तो दिक्कत है। सीजीआई साहब जो वरिष्ठ पद पर हैं उनको, उनसे दिक्कत है, उनके बुद्धिस्ट होने से दिक्कत है कि वो बुद्धिस्ट है इसलिए बाकी धर्मों का सम्मान नहीं कर रहे। नहीं, बुद्धिस्ट सभी धर्मों का सम्मान करता है। बुद्धिस्टों में एक अच्छी चीज क्या है कि वो सही को सही, गलत को गलत कह देते हैं, एक। और जब आप जो है पागल को पागल कहेंगे तो वो क्या कहेगा, उसको बुरा लगेगा, तो उनको बुरा लग रहा है, ठीक है, बुरा लगता है, अच्छा।